नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आपने जैसा कि थंबनेल पर देख ही लिया होगा, एनटीपीसी रिजल्ट के आने के बाद ग्रुप डी के लेवल में क्या हो सकता है परिवर्तन, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक जून का क्या पोल लेवल रह सकता है और 35-40 नंबर वालों के लिए कौन से जून से क्या बेनिफिट है, सारी डिस्कशन करूंगा। और ये जो पूरा एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ वो लगभग लाखों अभ्यर्थियों के एनालिसिस के आधार पर है, मतलब आप सभी लोगों के वोट के आधार पर है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो जानेंगे क्या लेवल रह सकता है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने फर्स्ट पोल डाला हुआ था, ये आपके लिए है। यहाँ पर आप सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। आरआरबी, एएलपी, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2022 यानी कि 2022 से लेकर 2023 के आगामी वैकेंसी हैं, अपकमिंग वैकेंसी हैं, ये आने वाली वैकेंसीज हैं। तो इनके लिए हम लोग साइंस की क्लासेस स्टार्ट कर दिए। एवरीडे आप लोगों की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 11 बजे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग आई हुई है, 84% वोटिंग आई हुई है अभ्यर्थियों की। ठीक है ना, कि 11 बजे क्लास लगनी चाहिए, तो मैंने रेगुलरली 11 बजे क्लास लगाना स्टार्ट कर दी है। और साइंस की क्लास आपकी पहली क्लास लग चुकी है, उसका पीडीएफ और लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज से सेकंड क्लास स्टार्ट होगी तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लेवल क्या रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि एनटीपीसी का रिजल्ट आने के बाद सभी अभ्यर्थियों के मन में, जो ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं, उनके मन में काफी ज्यादा जिज्ञासा पैदा हो गई, चलो अब हमारी कट ऑफ कम रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले कट ऑफ कम रहने का और ज्यादा रहने का क्या रीजन रह सकता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। ये देखिए, अगर एनटीपीसी का टोटल प्रोसेस लगातार काम रहता रहा, मतलब उन्होंने पूरी प्रोसेस को जारी किया, तो ग्रुप डी वालों को फायदा है, क्योंकि जितनी एनटीपीसी में वैकेंसी है वो सारी फिलअप हो जाएंगी। उनमें से जो अभ्यर्थी बचेंगे केवल वही फिजिकल के लिए जाएंगे, बाकी सब तो नहीं जा पाएंगे ना। तो इस वजह से अगर एनटीपीसी का पूरा प्रोसेस अगर ये रेगुलेटरी रेलवे करा देता है तो ग्रुप डी वालों को फायदा है, क्योंकि वो वैकेंसी मतलब वो वाली सीट उनको मिल जाएंगी। अदरवाइज इतनी ज्यादा बेरोजगारी है दुनिया में, आप जानते हो कि हर किसी को नौकरी की आवश्यकता है। तो जो एनटीपीसी का एग्जाम दे रखा है अभ्यर्थी ने, जिन्होंने एनटीपीसी वाले बच्चों के ही नंबर ज्यादा आए ग्रुप डी में, तो वो तो पक्का ग्रुप डी के एग्जाम में भागीदारी निभाएंगे। लेकिन अगर एनटीपीसी का रेलवे पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा लेता है तो निश्चित रूप से ग्रुप डी वालों को फायदा मिल सकता है। अब ये रेलवे पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ग्रुप डी वाले ज्यादा खुश ना हो अभी, क्योंकि अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया, अगर वो पूरी प्रोसेस करा लेता तो उनको काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। चलिए आगे अब बात करते हैं। आप लोगों की फरमाइश के आधार पर मैंने पोल्स यहाँ पर बनाए थे, तो सारे पोल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, सारे पोल्स का मैं आपको बताऊंगा कितना क्या लेवल रह सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी लेवल 2022 पटना का क्या रह सकता है, पटना जोन का। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पर मैंने ऑप्शन रखा हुआ था 47 से 53 के बीच में। इसमें आप देख सकते हैं वोटिंग कितनी आई है, 52% वोटिंग आई है। और जो आपका एवरेज 53 से 56 के बीच का लेवल है उसमें 13% की वोटिंग आई हुई है। देख रहे हैं ना। तो पटना जोन की अगर हम बात करें तो पटना जोन से भी देखो 47 से 53 के बीच में मोस्ट ऑफ द अभ्यर्थी आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो 56 से 60 के बीच में केवल 12% अभ्यर्थी आ रहे हैं। और 60 से 9 के प्रतिशत में देखो 60 से 64 के बीच में 9% अभ्यर्थी आ रहे हैं। और ये लगभग कितने अभ्यर्थियों ने वोट किया है इसमें, 19,000 वोट किया। और अभी वोटिंग चल रही है, कल ही शायद मैंने इसको डाला हुआ था, तो इतने अभ्यर्थियों ने इसमें वोटिंग दी थी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं कि जिनके 60-64 नंबर आए हैं केवल उनको ही फिजिकली तैयारी करनी है। जो पटना जोन से हैं, अगर उनके इतने नंबर, इनके बीच में एवरेज बनना है ना, देखो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये एवरेज आपका बन रहा है ये वाला इस रूप में। जनरल वालों के लिए यहां पर कहूंगा मैं 56 से 60 के बीच में, और बाकी सब कैटेगरी के लिए मैं यहां पर बोल दूंगा ओबीसी जनरल के लिए, फिर से जनरल के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, और एससी एसटी वाले अगर इतना है तो निश्चित रूप से पटना जोन से उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। चलिए अगले जोन की तरफ बढ़ेंगे। अगला जोन हमारा आता है यहाँ पर गोरखपुर जोन। गोरखपुर जोन में भी आप देख सकते हैं 47 से लेकर 53 के बीच में 55% है, और 53 से 57 के बीच में 15% है, और 57 से 67 63 के बीच में कितना है, 13% है, और बाकी सब ऊपर। तो कुल मिला के ओवरऑल हमारा यहाँ पर रह रहा है। तो अगर आपके इतने बीच में मार्क्स बन रहे हैं, जनरल वालों को छोड़कर किसी भी कैटेगरी से इतने मार्क्स बन रहे हैं, ओबीसी वाले का अगर 53 से 57 के बीच बन रहा है और एससी एसटी वालों का इतना बनना है, तो डेफिनेटली गोरखपुर से आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। और अगर मेरे से कोई जोन बच जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। 21,000 लोगों ने यहाँ पर वोट दिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगले बोर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। भोपाल जोन की बड़ी कह रहे थे, देखो यहाँ पर भोपाल जोन में भी आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ दी हर जोन की अगर मैं बात करूँ तो इसी बीच में ओवरऑल स्कोर आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम बात करें 63 से 67 के बीच में तो देखो केवल 7% का वोट आ रहा है, और जबकि 18,000 लोगों ने वोटिंग दी हुई है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला जो ना हमारा आ रहा है जयपुर, तो जयपुर के लिए भी आप देखेंगे तो ये वही एवरेज है, देखो यहाँ पर भी वही एवरेज आ रहा है 47 से लेकर 60, वो 56 से लेकर 60 के बीच में एवरेज आ रहा है। बाकी सब 60-65 के बाद तो आप ये समझ लो कि बहुत ही कम एवरेज है, और वो इक्का दुक्का लड़के होंगे जो अच्छे अच्छे नंबर मार के आए हैं। चलिए, ये 20,000 लोगों का वोट है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले जोन की तरफ बढ़ेंगे। अगले जोन फिर मैं लास्ट में आपको ओवरऑल बताऊंगा कितना क्या रह सकता है। और लास्ट में अगर हम अगला जोन बात करें सिकंदराबाद का अगर आप देखेंगे वेटेज, तो यहाँ पर लगभग 21,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और यहाँ पर वही ओवरऑल स्कोर है जो पहले था, 47 से 53 है, 53 से 56 है, 56 से 63 के बीच में। तो डेफिनेटली आपको फिजिकल की तैयारी करनी है जिनके इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखें तो आगे आपका आ जाता है कौन सा जोन आ गया, कोलकाता, ईस्टर्न कोलकाता आ गया। इसमें भी वही लेवल आ रहा है आपका, और यहाँ पर तो आप देख लो यहीं पर लेवल ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और बाकी सब देखें तो 60 से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भी वेटेज इन्होंने देखने को मिला है 58 से 64 के बीच में, 64 से लेकर 69 के बीच में, ठीक है। ओके जी, तो जनरल का अगर 60 प्लस किसी का आ रहा है तो निश्चित रूप से जनरल वालों को तैयारी करनी चाहिए इस जोन से, ठीक है। चलिए अब आगे लेकर चलते हैं आपको SER कोलकाता से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ओवरऑल स्कोर आपका इसी के बीच में बन रहा है, ठीक है। और अगर ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ पर 63 से ओवरऑल स्कोर वही आ रहा है, मतलब 57 से 62 के बीच में ओवरऑल स्कोर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 22,000 लोगों ने वोट दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे कि हम बात करें कोलकाता जोन की बात करें, ये शायद मैंने वही वाला बता दिया क्या, चलो जी 2 वोट कराए थे, यहाँ पर 22,000 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, यस ये यहाँ पर कितने हैं, हाँ 22,000, कुल मिलाकर 40,000 लोगों ने वोट की अगर बात करें तो लगभग 40,000 लोगों का कोलकाता से यही एवरेज आ रहा है, ठीक है। चलिए और अगर हम आगे चलते हैं, आगे अगर हम बात करें हुबली जोन, देखो भाई हुबली जोन वाले बच्चे बहुत घबरा रहे थे क्या है, तो हुबली जोन का भी आप देख सकते हैं 26% का एवरेज कहाँ पर आ रहा है, 35 से 40 के बीच में आ रहा है। और 34% का कहाँ से आ रहा है, 55 से 64। तो जो हुबली जोन में OBC कैटेगरी से हैं और जनरल कैटेगरी से हैं वो 55 से 60 के बीच में आ रहा है। तो डेफिनेटली आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, और 2 या 3 नंबर आप प्लस माइनस करके, और जो बाकी कैटेगरी हैं 40 से 45 या 35 से 45 के बीच में भी आ रहा है, बाकी सब कैटेगरी उनको भी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए हुबली जोन से, ठीक है। चलिए यहाँ पर 25,000 लोगों ने वोट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा लेवल दिख रहा है, दिल्ली जोन। तो दिल्ली जोन का भी आप देख पाए 17,000 लोगों ने दिया है वोटिंग, यहीं पर इन्हीं के बीच में है, 46 से 50, 51 से 57, 57 से 63 के बीच में है, ठीक है। और बाकी 60 के ऊपर तो वेटेज कम ही आ रहा है, 17,000 लोगों ने यहाँ पर दिया है। अब बात करें सेंट्रल मुंबई की बात करें तो सेंट्रल मुंबई का भी ओवरऑल वहीं पर आ रहा है बीच में ही, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, टेंशन मत लेना। चेन्नई जोन की अगर हम बात करें तो चेन्नई जोन का आप देख सकते हैं वही एवरेज आ रहा है, देखो 51 से 56, 56 से 64। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन स्कोर के बीच में वोट दिया है। ये स्कोर अगर आपके बनना है डेफिनेटली उनको फिजिकल की तैयारी करनी है, क्योंकि सभी का ये स्कोर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इलाहाबाद जोन से भी अगर बात करें तो इलाहाबाद जोन का भी आप देख सकते हैं 55 से 50, 55 से 60 और 60 से 65, कुल मिला के 50 से 55 के बीच में अगर SC ST कैटेगरी है, और OBC की बात करें तो 55 से 60 के बीच में, और 60 से 61 के बीच में जनरल वाले इस जोन से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 23,000 लोगों का यहाँ पर वोट है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और अगर कोई वोट छूट जाए तो वो मेरे को बताना कमेंट के माध्यम से, मैं उसका भी चलाऊंगा। अब ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 48,000 लोगों ने यहाँ पर वोट दिया हुआ है, ठीक है। ओके जी, अब मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ। ओवरऑल आपका ये रहेगा, देखिए ओवरऑल अपन यहाँ पर देख कर चलते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा इसको देख लीजिए। ओवरऑल स्कोर ये है 50 से 55, 55 से 60 और 60 से 65, ठीक है। तो सभी जोन के लिए ओवरऑल सेव स्कोर फिजिकल के लिए ये माना जा रहा है, और बाकी सबके जोन के मैंने आपको दिखाएं कितने कितने पर आपको फिजिकल की तैयारी करनी है, ठीक है। और कोई जोन बच जाए तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से जरूर बताना, और आपके कितने नंबर बनना है वो भी मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और सभी लोगों को फिजिकल की तैयारी के साथ साथ ये काम भी बहुत करना है, आवश्यक है। आप देख सकते हैं 11 बजे से रेगुलर आपकी क्लासेस लगेंगी साइंस की हमारे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट के माध्यम से अपना इसको जरूर मेरे को बताना जोन और कैटेगरी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।